स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है संतोष पांडे डिस्ट्रॉय राहुल गांधी, पार्लियामेंट स्पीच रोस्ट पीएम मोदी, लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में बोलते हुए एक अभय मुद्रा का जिक्र किया है, और उसकी तुलना उन्होंने जो मुसलमान इस्लाम में हम जो दुआ मांगते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, उन्होंने कहा है कि अभय मुद्रा इस्लाम में भी है। देखिए, अभय मुद्रा हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न मुद्राओं का जिक्र है, देवी देवताओं के, उनके अकॉर्डिंग जो देवी देवता हैं उसके अंदर उनकी विभिन्न मुद्राएं हैं, उसमें हो सकता है। लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है, और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है, और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है, और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जाता मेरा मानना है। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पानी प्रताड़ित करते हैं, अब संविधान दिखाते पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने, माननीय, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगा कर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेरो शायरी से और गजल की पंक्तियों से शुरुआत की, तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। और जितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा, जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी जी, आपने जो शुरुआत की है, आपने जो जिस प्रकार से हिंदुत्व को लेकर के, हिंदू को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो आपने जो हिंसक कहा है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी के सामने इस सदन में रखना चाहता हूं। इस हिंदुस्तान के अंदर हिंसक कौन फैला रहा है? कितना हिंसक हिंदू समाज हुआ है, कितना हिंसक ये तथाकथित शांतिप्रिय समाज है, ये पूरा भारत जानता है। क्या कर्नाटक में प्रवीण नेतारू की हत्या हिंदू समाज की भीड़ ने की थी? क्या राजस्थान के अंदर वो कन्हैयालाल टेलर की हत्या गला रेत करके क्या हिंदू समाज ने की थी?
क्या हिंदू समाज है जो अलग अलग जगह पर हंगामा खड़ा कर रहा है? जिस तरीके से घटनाएं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, राहुल गांधी जी, आपने जो सवाल किया है, जम्मू कश्मीर में बम विस्फोट करने वाला कौन किस थे? समाज का है? जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले वो किस समाज से आते हैं? समाज के अंदर चिल्ला चिल्ला करके ये फिलिस्तीन की जिंदाबाद के नारा लगाने वाले ये किस समाज के हैं? बहुत सही। संसद के अंदर आपने शुरुआत की है, संसद के अंदर चिल्ला चिल्ला करके आपने जिस प्रकार की बातें की है, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की गई है, मर्यादा को तार तार करने की कोशिश की गई है, किंतु हमारी यह उच्च परंपरा रही है, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी, ये संसदीय पाठ क्या पढ़ा है? आज आपने जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान किया है, आपने जिस प्रकार से ये कल जो शुरुआत की है, और आपके ही पार्टी के एक उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो कहा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है। इमरान मसूद छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की बात कही है। मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं, वो क्या काम करने के लिए गए थे आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में? और कैसे रात के अंधेरे में वो नदी में कूद गए? आप ये फालतू बात न करें। छत्तीसगढ़ के साजा के अंदर जिस प्रकार की मॉब लिंचिंग पूर्व मुख्यमंत्री के समय हुई है, आप उसकी बात को बताएं। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात होती है, तब अटल जी की वो पंक्तियां याद आती है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ तो विष पीकर। मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतर स्थल है विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार। अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट। यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यानी ये हिंदू हिंदुस्तान का परिचय है। होकर स्वतंत्र कब चाहा है, होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया। भूभाग नहीं, सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये हिंदुत्व है। और आपने हिंदू को, हिंदू समाज को, हिंदुस्तान को आपने बदनाम करने की कोशिश किया है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती हर बार राहुल गांधी जी की बात क्या है, आप बोल क्या रहे हो, उस बोलने का जो बोल रहे हो उस वर्ड का मतलब क्या है भाई, वो तो बताओ दुनिया को। पहले उन्होंने स्टार्ट में बोला था डरना नहीं है। अरे भाई कौन किससे डरता है वो तो बता दो पहले। डरता कौन है यार? डर किसको है? डर उसी को है जो अंदर से डरा हुआ है, अपने आप से डरा हुआ है, वही बंदा डरता है। जो बंदा कभी भी अंदर से नहीं डरता, अपने आप से नहीं डरता, मैं लिख के देता हूं दोस्तों, किसी की भी ताकत नहीं है उसको झुका सके। डर उस पे ही हावी होता है जो अंदर से टूटा हुआ है। तो बाहर तक कोई कुछ डर ही नहीं है भाई, आप अंदर से टूटे हुए हो। ठीक है, आपको डर जिस चीज से डर रहे हो एक्चुअली उसका डर नहीं है, डर कुछ और होता है। देखो ये सारी आध्यात्मिक बातें फिर स्टार्ट हो जाएगी, ये उस साइड अभी हमें नहीं जाना है। लेकिन भाई एक चीज जरूर याद रखना, कभी भी किसी भी मंच पे आप जाते हो तो
तो राहुल गांधी की तरह भाषण मत करना, हाँ, रिक्वेस्ट मतलब करते जिसका हैं। कोई मायना ही नहीं है तो किसी का कुछ किसी के साथ जोड़ देते हो। बिल्कुल। हम्म। और खास कर तो अब तो ये बहुत हो गया जब से ये क्या बोलते हैं, ये सोशल मीडिया आया है ना मार्केट में, और उसमें भी सबसे भारत को, हमारे देशवासियों को इंटरनेट फ्री मिलने लगा है ना, तब से लोग बहुत कुछ कांड करना सीख गए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि देखो छोटी छोटी क्लिप होती है ना, उसको काट के लोग वायरल करते हैं, हाँ, तो दिक्कत वहां पे आती है। जब वो पूरा भाषण हम देखते तभी कुछ चीज और ही होती है। तो ये सारा सीन है और कुछ ज्यादा है नहीं। राजकारण ऐसी चीज है आज तक किसी को समझ में आई नहीं, और आने पता वाली नहीं नहीं। किसी ने श्राप दिया है, क्या किया है, आने वाले भी नहीं है। क्योंकि राजनीतिक चीज समझ में जिनको आगे वो राज कर करके चले गए। अब कहीं पे भी राजनीति किसी को समझ में नहीं आती, करते हैं उसको करने दो। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे दोस्तों, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।